तो लास्ट मैच में ओडीआई सीरीज इक्वल होने के बाद हमें तो लगा था हम हार जाएंगे, पर तो हमारी रोहित भाई और यशस्वी भाई की ओपनिंग पार्टनरशिप और विराट भाई की एक और नॉट आउट 50 के साथ फाइनली हम लोग एक और ओडीआई जीत चुके हैं और इसके साथ एक और ओडीआई सीरीज जीत चुके हैं, जिसमें एट द एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज वही दोनों प्लेयर्स हैं जिनको रिटायर करवाने का प्लान चल रहा था। नहीं रिटायर हो जाना चाहिए भाई उन लोग नहीं को। भाई हो ही जाए, क्या है 301 रन कुछ होते हैं एक सीरीज में, बस 301 कम रन से कम बनाए हैं। 1000 लगेंगे भाई क्या उतने तो लगते ही हैं यार, वरना तो ग्लोबल हो जाएंगे अपन लोग। हाँ। सही बात है, तो देखिए बिल्कुल गंभीर भाई को बता दो भैया कि ऐसा थोड़ा रन वन कम बने, इस बार बाहर कर दे तो कर सकते हो। वैसे अगर आपको दो लोग रोड पे अपना सर पटकते हुए दिखें तो उन्हें प्लीज जाके थप कर दीजिएगा, वो गौतम गंभीर और अजित अगरकर में से कोई एक हो सकता है। तो विराट भाई की परफॉर्मेंस की तो क्या ही बात करें, जैसे ही उन्हें पता चला कि एक और ईयर 6 से एंड होने वाला आ रहा है वो अपने फॉर्म में वापस आ गए। नहीं, और एक बात और है ना, 26 में तो दुनिया खत्म है, तो विराट भाई ने सोचा कि निपटा देते हैं यही साल में पूरा। 85 के ऊपर में एक स्टार आ जाएगा। हाँ। आज भी रन कम पड़ गए, वरना एक और सेंचुरी भी मुझे दूर नहीं लग रही थी जिस इंटेंट से खेल रहे थे। तो है। बट कुछ भी बोलो, सबसे अच्छी बात है तो आज स्टंप माइक पे हुई है। कुलदीप यादव और रोहित शर्मा का जो डीआरएस को लेके आज हुआ है लफड़ा, वो तो देखने लायक था। जब राहुल भाई ने हाथी खड़े कर दिए। कुछ समय से इंडियन टीम के स्टंप माइक से ज्यादा एंटरटेनिंग तो मेरे को लगता नहीं पूरे मैच में कुछ होता है। बाकी अगर पोस्ट मैच की बात करें तो कोहली भाई और अर्शदीप भाई की रील लगा देते हम लोग रील। बाजी रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी वैसे। टॉस जीत गए जो तेरी भी पक्की थी ड्यू में। कोहली भाई से अब रील निकलवा ली अर्शदीप ने विदाउट ब्रांड इंटीग्रेशन, फ्री में। तो कितने करोड़ चार्ज करते हैं वो? बहुत ज्यादा भाई, उन्होंने तो पूमा की 300 करोड़ की डील कर दी थी कि रहने दो। चलो छोड़ो, कोहली भाई की ग्लेजिंग थोड़ी बंद करते हैं। नहीं, ओवरऑल विराट कोहली का ये जो सीरीज रही है बहुत अच्छी रही है। जितने भी क्वेश्चंस उनके ऊपर उठ रहे थे, हंगर वापस आ चुकी है, सबसे अच्छी बात जो कि सब पे फुल स्टॉप अब लग चुका है। कोहली भाई और रोहित भाई दोनों ने ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रोहित की दोनों इनिंग्स में 50 आई है, बट उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी थी। एक जो इंटेंट स्टार्टिंग में देना चाहिए वो रोहित भाई ने बहुत ज्यादा ही अच्छे से दिया। लास्ट मैच में तो फर्स्ट मैच में भी उनका अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लगी। और लास्ट मैच का अनसंग तो क्या मतलब, सेंचुरी बनाई है लड़के ने। यशस्वी जायसवाल पे बहुत सवाल उठ रहे थे क्योंकि पहले दो ओडीआईज में उनके रन नहीं थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल के आ जाएंगे रन। और ये बेस्ट चांस था यशस्वी का अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि शुभमन वाज नॉट अवेलेबल। तो लाइक यशस्वी के पास एक मौका था कि शुभमन की जगह नहीं ले सकता वो अभी काफी टाइम तक, लेकिन स्टिल वो एक पॉइंट प्रूव कर सकता था कि इफ नॉट शुभमन देन आई एम हियर एंड ही हैज बिकम अनदर इंडियन टू स्कोर 100 इन ऑल द फॉर्मेट्स। पर क्या लगता है, देखो उसके साथ भी वही होगा जो ईशान किशन के साथ हुआ था। नहीं, मुझे नहीं लगता। 300 बनाने के बाद बेंच कर दिया था। कहाँ खिलाओगे यशस्वी? कहाँ खिलाओगे? जगह नहीं है, लेकिन बनेगी यार। शुभमन तो आ जाएगा वापस अभी ये अगली वाली सीरीज में, तो खिलाओगे कहाँ? टीम सिलेक्शन की बात अपन छोड़ते हैं थोड़ा, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है थोड़ा, इस पे आएंगे हम। और पहले मैच की बात करते हैं। हाँ, तो मैच में आज प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले 2 ओवर में बताया कि उन्हें टीम में क्यों नहीं होना चाहिए, और फिर आखिरी 2 ओवर में बताया कि उन्हें क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोहली भाई की सेंचुरी रुक गई भाई क्या लाइक पता नहीं प्रसिद्ध कृष्णा को क्या हुआ, उन्होंने अचानक से इतने विकेट्स ले लिए कि हमने तो उनकी बुराई करने का सोचा। 85 तो नहीं आएगी आज, उनने बोला नहीं रन बनने दूंगा मैं। उन्होंने अपने बाकी बचे ओवर से बता दिया कि शमी को अभी भी नहीं मिलने वाली ओडीआई स्क्वाड में जगह। तो पर फिर भी मतलब अच्छा, लास्ट में जो उनने विकेट्स लिए, मतलब वो जो विकेट वाली बॉल्स थी बहुत बढ़िया। इंडिया को विकेट्स नहीं आ रहे थे और फिर जब प्रसिद्ध ने बॉलिंग ली एंड ही उसने विकेट्स ली तो सही था। बट अगर हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं और अगर हम कुलदीप यादव द गोट कुलदीप यादव की बात, कुलदीप यादव यार एट द एंड मतलब तुम एक स्पिनर अगर तुम्हें चाहिए अपने इंडियन लाइनअप में तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है? कुलदीप यादव। चाल भाई रो रहे खड़े होके वहाँ पे। नहीं भाई, कुलदीप की बहुत जरूरत है। उसके डीआरएस कॉल हटा दो तो उसकी टीम में बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ। और जब अब सीरीज की बात चल रही है तो गायकवाड के बारे में बात करनी जरूरी है। गायकवाड को चांस मिला, आज तो उसकी बैटिंग नहीं आई, बट अगर उसको जैसा उसने सेकंड ओडीआई में किया, उसने जो इंटेंट के साथ रन स्कोर किए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपनी एक जगह बना ली ओडीआई स्क्वाड में। जो एक जगह बची हुई थी थोड़ा लोअर ऑर्डर में, मतलब मिडल ऑर्डर में, वो उसने आई थिंक फुलफिल। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टिल 1-2 मैचेस में और उसे खेलना पड़ेगा। लाइक मुझे लगता है चांस दोगे तो हिल स्कोर। हाँ, मेरे को वो लगता है। फिर बात कर लेते हैं राहुल भाई पे।
तो द कंसिस्टेंट राहुल जैसा उन्हें कहा जाता है। कैप्टन राहुल इज माय फेवरेट। वो वाला मीम देखा है ना जहाँ शुभमन गिल को ऐसे पैर तोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं अटैच करो इसमें। वो शुभमन गिल के ऐसे पैर तोड़ रहे हैं फैंस की, रहने दो राहुल भाई कोई कैप्टन है उनकी कैप्टनसी पे विराट के शुभमन भाई तुम बैठ जाओ अभी थोड़ी देर। नहीं ऐसे जोक्स शुभमन की गैर मौजूदगी में और इवन श्रेयस भी नहीं था, तो कहीं ना कहीं कह सकते कि अपनी थोड़ी एक ए बी के मिडल वाली टीम गई थी खेलने, बट स्टिल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ी एक मुझे प्रॉब्लम जो लगी वो अपने ऑलराउंडर से लगी है कि वॉशी सुंदर की जगह उतनी इस टीम में नहीं बैठ रही थी। बेसिकली ऑलराउंडर्स का जो है लाइक कोई प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास। लाइक कोई बैटिंग ओरिएंटेड है, कोई बॉलिंग ओरिएंटेड। हाँ, मुझे वो थोड़ा लगता है कि हार्दिक पांड्या को वापस, हाँ, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक साइड से कर रहा है, बट स्टिल एक ऑलराउंडर की हमें रविंद्र जडेजा मतलब कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो काफी बॉलिंग ओरिएंटेड ऑलराउंडर है, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैच फिनिश करने की बात आती है तो वहाँ पे रविंद्र जडेजा कर सकते हैं। वही मैंने बोला ना, इनिंग्स बिल्ड करना उतना मुझे थोड़ा, मैं भी इससे एग्री करूंगा। हाँ, इनिंग्स बिल्ड करने के लिए नहीं, बट हाँ वैसे मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा है, बट एक दूसरे साइड से ऑलराउंडर की जरूरत है। ये ओडीआईज की बात कर रहा हूँ मैं, T20s में वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। इवन टेस्ट में भी, टेस्ट में भी भाई टेस्ट इनफ 100 इनफ 5 विकेट 7 विकेट हॉल्स में, टेस्ट और T20 में। ओडीआई में थोड़ा है, बट मुझे लगता है कि नीचे से भी एक क्लच प्लेयर की जरूरत है। तो हार्दिक पांड्या को वापस आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब नीतीश कुमार रेड्डी को ट्रैवल करवा ही रहे थे तो एक हाथ ओडीआई उसको खिला लेना चाहिए था, बिकॉज उसको इनफ चांसेस नहीं मिल रहे हैं। लाइक उसको बॉलिंग करवाते हैं तो 4 ओवर करवाते हैं, बैटिंग उसको 7th 8th पे भेज रहे, तो वो चीज काफी ज्यादा उल्टे सीधे कॉल्स है। हाँ, लाइक पूरे ऑल फॉर्मेट नीतीश के साथ गलती हो रहा है। ओडीआई ले लो, टेस्ट ले लो, तो मुझे लगता है उसे सिलेक्ट करके खिला रहे हो तो उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करो, वरना पता नहीं चलेगा वो अच्छा ऑलराउंडर है भी कि नहीं। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक है, ये तो हो गया इंडिया की बात। थोड़ी साउथ अफ्रीका की भी बात करते मतलब दूसरे हैं। देश को भी थोड़ी इज्जत दे देनी चाहिए। मतलब आज क्विंटन डिकॉक ने बहुत अच्छी 100 मारी, लाइक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली काफी टाइम बाद उनका, लाइक मतलब आफ्टर रिटायरमेंट से बाहर आके। कोहली भाई आप समझ रहे हो ना, प्लीज हमें सुन लो। रोहित भाई आप भी। क्विंटन डिकॉक ने जैसा ओपनिंग में एक चाहिए रहता है इंटेंट, वो दिखाया, एक इनिंग्स बिल्ड करवाई ताकि जो एक ओपनर को करनी चाहिए, क्योंकि नाइन रिकल्टन लाइक डक पे ही आउट हो गए थे। उसके बाद जरूरत थी साउथ अफ्रीका को कि कोई एक 100 मारे और थोड़ा आगे लेके जाए गेम को। ओवरऑल टोटल तो बहुत कम था क्योंकि टेम्बा बाबूमा और उसके अलावा किसी के उतने रन आए नहीं है, बट स्टिल उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग यूनिट ने तो कुछ खास किया नहीं क्योंकि एक ही विकेट गिरा। बॉलिंग ना कुछ दिक्कत आई भी नहीं। मेरे को ऐसा मैच में कहीं नहीं लगा कि इंडिया हार रही है। हाँ, ये बात तो है। मतलब लाइक पहले मेरे ख्याल से पहली बाउंड्री से ही क्लियर। हाँ, जैसे सेकंड ओडीआई में मुझे ऐसा लग रहा था कि एक फेयर है। जब 26th ओवर फेंका जा रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, बट जैसे ही इस वाले गेम की बात थी तो मुझे फर्स्ट ओवर से ही लग रहा था कि नहीं भाई नहीं, लेकिन अब सेकंड ओडीआई की बात आई और हम अगर साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो कॉर्बिन बॉश और ब्रेड्स के भाई बहुत मैच विनिंग इनिंग भाई, दोनों ने बहुत बढ़िया खेला। मेरे को तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका की ये सीरीज सही लगी। मतलब लाइक जैसे आपका उनके कुछ पुराने साल थे उस हिसाब से जैसे उनने तीनों फॉर्मेट में कमबैक किया है, लाइक बहुत ज्यादा ही देवता है। हाँ, टेम्बा बाबूमा भाई, लाइक फर्स्ट मैच में वो नहीं थे तो फर्स्ट मैच तो बहुत बुरा हार गया, लाइक सेकंड मैच में स्टिल उन्होंने एक फाइट तो दिखाई एटलीस्ट। डेवॉल्ट ब्रेविस, हाँ डेवॉल्ट ब्रेविस, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे बस फ्रेंचाइज का, बट हाँ डेवॉल्ट ब्रेविस थोड़ा सा ठीक है। देखो ठीक है, रेवोल्यूशन ला रहे हैं वो लोग भी, ऐसी बात नहीं आ रहा है आईपीएल अभी, नहीं तो 7 नंबर वाले फैन आ जाएंगे नीचे। अभी आईपीएल ऑक्शन आ रहा है, अच्छे से बात करेंगे उस बारे में भी बात होगी। 7 नंबर वाले फैन आएंगे, नहीं तो अभी थोड़ा नीचे दिक्कत हो जाएगी। एंड सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है किसने दी है, हर्षदीप भाई ने वो एक रील से मतलब उससे बेस्ट परफॉर्मेंस है वो तो। प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्षदीप भाई को, हर्षदीप भाई जो उन्होंने अपने 5-6 करोड़ रुपए बचाए हैं कोहली भाई के साथ। मेरे को तो लगता है एक अलग से प्लेयर ऑफ द सीरीज के साथ एंटरटेनर ऑफ द सीरीज रख देना चाहिए हर्षदीप के लिए। हाँ, मैं तो बोलता हूँ हर्षदीप को कि रील क्रिएटर ही बन जाना चाहिए उनको। पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम रील क्रिएटर। पंजाब को जरूरत नहीं है किसी को रखने की, वो उनको ही रख सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर, वो कर लेंगे उनके इंस्टा हैंडल, मतलब जिससे बोलो उससे रील निकाल लेते हैं बाजी, तो सही है। अब बात कर लेते हैं द एलिफेंट इन द रूम की, यहाँ से क्या फ्यूचर है अगले ओडीआईज के लिए। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है काफी ज्यादा। क्या लगता है तुमको, मतलब क्या चेंजेस तुम्हें नहीं देखो, मैं तो यही बोलूंगा कि एक आदमी ने सीरीज नहीं हरवाई।
मतलब बोलने की बात है, दरवाई तो एक ही आदमी नहीं ने। देखो, मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि T20 कोच बहुत अच्छे हैं वो, बट ओडीआई और टेस्ट में जो चल रहा है अभी भी, आप जिन 2 प्लेयर्स को इस सीन से हटाने का ट्राई कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, एट द एंड टीम लाइक ये हमें पता नहीं है कि वो कर रहा है कि हाँ, नहीं। एट द एंड बैटिंग यूनिट तुम देख रहे हो, तो अगर तुम 7 तक बैटिंग करवा रहे हो, मतलब तुम्हारा रविंद्र जडेजा, वशी सुंदर है, बट टीम तो एट द एंड 3 लोगों पे डिपेंडेंट है मेजरली, विराट, रोहित और राहुल नीचे से थोड़ी कंसिस्टेंट बैटिंग ऑर्डर तो पूरा ही वो है। हाँ, क्योंकि अभी तुम पे एक बैटिंग ऑर्डर बन नहीं पा रहा है ढंग से, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो ऊपर के 4 तो फिक्स हैं, चलो शुभमन, रोहित, विराट और श्रेयस, बट उसके नीचे तुम किसको डालोगे? अभी तक कुछ ऐसा मुझे फिक्स समझ में नहीं आ रहा है इंडियन का, तो है। क्योंकि रविंद्र जडेजा चलो एक है ऑप्शन, बट उसके अलावा क्या खिलाओगे तुम ऋतुराज गायकवाड़ को चांस दोगे कि तुम केएल राहुल को बोलोगे कि थोड़ा और ऊपर खेल, 5th पे खेल? नहीं, उसको तो अब मेरे ख्याल से नहीं शिफ्ट करना चाहिए, वो बंदे ने बहुत सह लिया भाई। तो तुम 5th पे खिलाओगे किसको? और एक ऑलराउंडर तुम कहाँ से जुगाड़ोगे? क्योंकि ऑलराउंडर्स की जरूरत है ओडीआई में। तुम ऑलराउंडर मुझे ऐसा लगता है अक्षर पटेल, हाँ अक्षर पटेल, हाँ अगर तुमको एक एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन के साथ जाना है तो अक्षर पटेल है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मुझे ऐसा सोचने में कोई एकदम क्लिक भी नहीं होता है नाम। लाइक अगर मैं 2-5 मिनट सोचूं तो मेरे को 1 नाम 2 नाम याद आएंगे। हार्दिक पांड्या तो आ ही जाता है। हार्दिक पांड्या तो वो तो स्टेपल। मेरे को यही लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा चांस, हाँ नीतीश कुमार रेड्डी डिजर्व्स अ चांस, लाइक क्योंकि मतलब तुम स्क्वाड में ले जा रहे हो तो एक बार चांस दे सकते हो। वही सेम मुझे ऋषभ पंत के लिए लगता है, बट वही एट द एंड ओडीआई स्क्वाड में जगह नहीं है उनकी, क्योंकि ऑलरेडी एक लोअर ऑर्डर विकेट कीपर जब टीम में है और वही कैप्टन है, तो उनकी एज अ बैटर भी लोअर ऑर्डर ही जगह बन रही है, बट वो जगह बनेगी ही नहीं एट द एंड, क्योंकि एक विकेट कीपर। लेकिन अब ये वाला जो है ये तो पूरा ओडीआई का मतलब वो हो गया है ना, लाइक ये ओडीआई का ईयर अपना एंड हो चुका है पूरा। हाँ, तो अब T20s होने वाले हैं, तो T20 फॉर्मेट की टीम तो मुझे ऐसा लगता है सॉर्टेड है हमारी। T20 फॉर्मेट की टीम तो पूरी सॉर्टेड है, मुझे तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं लगती है। बस मैनेजमेंट भी सॉर्टेड है, ये बात भी हाँ, बोल सकते हैं। T20 तो सॉर्टेड है। T20 वर्ल्ड कप अगर अपन इस साल भी मतलब 2026 में भी जीत जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि T20 का कोच गंभीर एट द एंड है अच्छा। हाँ अच्छा है, क्योंकि केकेआर को 2 टाइटल जितवाए हैं। T20 में एट द एंड चाहिए इंटेंट, और जो उसने एशिया कप में किया है वो कहीं ना कहीं सही था। हाँ। मतलब ऐसा भी नहीं था वो एक मैच छोड़ दो तो बाकी सारे मैच क्लियर विंस थे, और जो भी सीरीज आ रही है T20 की अपन जीत ही रहे हैं। अभिषेक शर्मा ऊपर से खड़े होकर अकेला मारता है भाई, ओपनिंग आता है। इंटेंट देखो, T20 इज ऑल अबाउट इंटेंट, और वो बहुत अच्छे से अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल भी इवन सही मार रहा है, इवन नीचे से जितेश शर्मा वगैरह भी हैं, तो मतलब हाँ, मेरे को और तो बॉलिंग में आपके पास अर्शदीप है, बुमराह आपका अवेलेबल रहेगा, तो बुमराह की तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है। हार्दिक पांड्या भी है ही यार। कुलदीप यादव अगर T20 सेटअप में खेलते हैं, कुलदीप यादव अच्छा परफॉर्म करते ही हैं। अक्षर पटेल अगर खेलेंगे वो भी एक बढ़िया। वॉशिंगटन मेरे को लगता है कि इनफ कॉम्बिनेशन सब T20 टीम के लिए ट्राई हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट टीम वो आसानी से बना सकते हैं। हाँ, जो लोग फिट हैं और जो लोग अवेलेबल हैं उस हिसाब से बना एक अच्छी टीम। हम T20 वर्ल्ड कप में एक बहुत मतलब लाइक टॉप टियर टीम उतारेंगे, लाइक टॉप 3 भी, टॉप 2 भी बोल सकते हैं टीम। तो इस साल के ओडीआई से तुम्हें क्या लगता है कि लाइक इस साल के ओडीआईज में सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया है? इस साल के ओडीआईज में लाइक अगर मैं लाइक इंडियन टीम से सबसे अच्छा परफॉर्म? हाँ ऑब्वियसली देखो एट द एंड अभी सबसे ज्यादा रन तो कोहली के, पर रोहित के भी उतना ही ऑलमोस्ट 1,000 रन का कोई डिफरेंस है। देखो मतलब ये बात ऐसी है ना, रोहित और कोहली का गेम खेलने का तरीका बहुत अलग है, ये चीज सबको पता है। तो है कोहली बिल्ड्स एन इनिंग, रोहित इंटेंट किक स्टार्ट देने का पावर काम हिटिंग है। वाला काम है रोहित का, और वो सही है ओपनिंग पोजीशन के हिसाब से वही लगता है। अगर रोहित पहली बॉल पे बाउंड्री मार रहा है, दूसरी बॉल पे बाउंड्री मार रहा है, तो कोहली वही दोनों बॉल पे सिंगल निकालेगा। नहीं बट इस सीरीज में देखो, इस सीरीज में तो मतलब ऑब्वियसली, लेकिन पूरा गेम ही बेसिकली मैं एक ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि दोनों अपनी अपनी जगह पे इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो मैं भी इस बात पे अग्री दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ओडीआई इस साल के पूरे ओडीआई सीरीज मैचेस की बात करें, पॉसिबली पिछले 3-4 सालों का उनका ये साल का बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। तो वो बोलते हैं ना जैसे स्टार शाइन्स द ब्राइटेस्ट व्हेन इट्स अबाउट टू डाई, तो वो चीज़ है। लाइक आखिरी के कुछ साल है, सब एंजॉय कर लो भाई, नहीं मिलेंगे ऐसे प्लेयर्स दोबारा। एट दी एंड अगर 36-37 की उम्र में अब जब उसका विराट का करियर एंड होने वाला है, उस समय पे ऐसी कवर ड्राइव दिखने मिल जाए, ऐसे सिक्सेस देखने मिल जाए, और रोहित का पुल, रोहित के पुल, मतलब एट दी एंड यही बात है कि इट्स ऑल अबाउट एंजॉइंग। और इन दोनों सीरीज में जो साउथ अफ्रीका और अभी लास्ट वाली सीरीज हुई है, दोनों में ही भले एक अपन हारे एक अपन जीते जो भी हुआ,
बट एट द एंड इन दोनों लेजेंड्स को एंजॉय कर रहे हैं, वहां तक सब चीजें बिल्कुल सही हाँ हो रही मतलब है। टेस्ट में तो नहीं खेले थे ऑब्वियसली, लेकिन ओडीआई में हमने हाँ काफ़ी इन्जॉय किया। क्या लगता है विराट कोहली रोहित शर्मा को आना चाहिए टेस्ट रिटायरमेंट से बाहर? क्विंटन डिकॉक, और कुछ नहीं बोलूँगा मैं। मेरे को तो यही टेक लगता है यार कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सही नहीं होगा। उन्होंने कुछ सोच साच के इस चीज़ के ऊपर हाँ डिसीजन लिया है। ये बात तो है। और मेरे को ऐसा लगता है विराट रोहित दोनों ही ऐसे प्लेयर्स है कि जब उनको समझ में आने लग जाएगा कि मैनेजमेंट और टीम उनके साथ नहीं है उतने अच्छे से, एक माहौल अच्छा नहीं है, तो उन्होंने उतना कमाया है यार। हाँ यार, वो कितने साल से इंडियन Self क्रिकेट respect की बात आ जाती कितने है साल से कई इंडियन क्रिकेट में है ही वो। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज ऐसी कुछ मिस ही नहीं किया जब वो अवेलेबल रहे। शुभमन गिल क्योंकि यंगस्टर है, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसकी आ गई इंजरी और वो होता है। बट उन लोगों ने हर चीज़ को सरपास करके अपना 100% हमेशा दिया है। तो अब वो 1 साल खेले, 2 साल खेले, वर्ल्ड कप तक खेले, नहीं खेले, उसके बाद भी खेले, तो मुझे लगता है कि उनकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक उनकी चॉइस है तो उनके बैट से रन आएंगे यार। बट ये उनके लिए बेटर है, लेकिन फैंस के लिए तो बेटर वही है भाई कि वो लोग जितना खेले उतना खेलते जाए भाई। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उनका पीस ऑफ माइंड और किसी को खेलता हुआ देख के वैसा लगता नहीं है जैसा उनको खेलता हुआ देख के लगता है। ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स में कुछ बुराई है, बट हाँ यंगस्टर्स में बुराई नहीं, मतलब एक देख हम लोग के साथ तो ये भी चीज है ना यार, आज हम लोग को कितने साल हो गए देखते हुए, जब साल हो गए हम बच्चे से थे, स्टार्टिंग से इन्हीं दोनों को खेलते हुए देखा है। जब स्कूल में जाते थे तब भी विराट मैच फिनिश करता रहता था, रोहित के पुल देखते थे, अभी भी वही देख रहे हैं। कॉलेज में आ गए तब भी यही देख रहे हैं, मतलब हम तो यही देख रहे हैं यार शुरुआत से। कोहली और रोहित ही है, और बाकी मतलब ऐसा नहीं है, राहुल को भी देखा है शुरुआत से, लेकिन इन दोनों में जो बात आती है वो पता नहीं। ठीक है, अभी एक और सीरीज बाकी है जो अभी आईपीएल के पहले होनी है, उसके बाद तो फिर 6-7 महीने ओडीआई क्रिकेट है ही नहीं।